हेलो गाइस, वेलकम टू एनएसवन क्लासेस। तो गाइस हम लोग पढ़ रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन के पिछले दो वीडियोस में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, ठीक है, और उसमें कुछ कंसेप्ट्स भी सीखे। तो आज भी हम लोग इस वीडियो में उसी से आगे बढ़ने वाले हैं और कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस करेंगे और कुछ नए कंसेप्ट्स भी सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बात हम आपको बता रहे हैं, उसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि वो अगर आप याद रखते हैं तो क्वेश्चन जो है मक्खन की तरह सॉल्व होगा, ठीक है। देखिए, समझिए, मान लेते हैं यहां पर एक मिक्सचर है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पर जो है मेरे पास मिल्क रेशियो वाटर का एक मिक्सचर है। तो मान लेते हैं इसमें 2:3 का एक मिक्सचर है। अगर हम यहाँ से कुछ पार्ट को क्या करते हैं, निकाल देते हैं, तो हम जो पार्ट निकालेंगे तो जो यहाँ पर निकला हुआ पार्ट रहेगा, ठीक है। मान लेते हैं इतना पार्ट हम निकालते हैं, तो इसका जो रेशियो बनेगा मिल्क और वाटर का, जो इसमें रेशियो होगा वो सेम होगा, 2:3 ही होगा, ठीक है। मतलब यहां से जैसे देखिए, ये तो मिक्सचर है, इसमें पानी और मिल्क क्या होगा, घुला हुआ होगा। तो निकालेंगे तो पानी भी निकलेगा और मिल्क भी निकलेगा। तो किस रेशियो में निकलेगा, तो जिस रेशियो में यहाँ पे है उसी रेशियो में निकलेगा, ठीक है। उसके बाद जब हम कुछ पार्ट निकाल दिए हैं तो कुछ बचेगा, शेष क्या बचा, शेष रिमेनिंग जो बचा, मान लेते हैं इतना पार्ट जो है वो बच जाता है। तो इसमें भी मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा, इसमें भी मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा वो भी 2:3 होगा, ठीक है। तो याद क्या रखना है कि अगर कोई मिक्सचर से हम कुछ पार्ट निकाल लेते हैं, ठीक है, तो जो शेष बचा हुआ पार्ट रहेगा उसका भी रेशियो पहले वाले मिक्सचर का जो रेशियो है उसी के बराबर होता है, और जो पार्ट बाहर निकाले हैं उसका भी रेशियो उतना ही होता है। यानी कि जब तक इसमें हम कुछ मिलाए नहीं हैं, जैसे कि देखिए ये मिक्सचर था, इसमें हम निकाले तो ये शेष बचा। अब ये शेष बचा है तो अभी तक इसमें हम कुछ मिक्स नहीं किए हैं। जब तक इसमें हम कुछ मिक्स नहीं करेंगे तब तक इसका जो रेशियो है सब सेम रहेगा, ठीक है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि इतना ही रेशियो का एक मिक्सचर जो है यहाँ पे भी है, ठीक है। मिल्क रेशियो वाटर जो है, सेम इसी रेशियो का मिक्सचर अगर हम इसमें मिला देते हैं, तो अगर हम यहाँ पे इसको तो अलग से समझ लीजिएगा, इसी को अब हम एक तरह से और भी समझाते हैं कि अगर एक मिक्सचर है और इसी रेशियो का एक नया मिक्सचर, सेम मिक्सचर जो है, अगर हम इसमें मिलाते हैं तो जो न्यू जो बनेगा मिक्सचर, मान लेते हैं नया जो मिक्सचर बनेगा मिल्क रेशियो वाटर का, उसका भी रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो देखिए, इसको दो तरह से समझना है। पहले इधर वाला बंद करिए, समझिए कि एक मिक्सचर है, इसमें हम कुछ पार्ट निकालेंगे तो रेशियो, निकाला हुआ पार्ट का भी रेशियो सेम और जो शेष बचेगा उसका भी रेशियो सेम। दूसरा कंडीशन क्या है कि इधर वाला समझ भूल जाइए, इधर एक मिक्सचर है, सेम रेशियो का एक दूसरा मिक्सचर है, दोनों को अगर इसमें मिक्स करते हैं तो जो नया मिक्सचर बनेगा उसका भी रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओवरऑल ये समझना है कि चाहे हम इसमें इससे निकाल लें तो शेष जो बचेगा उसका रेशियो सेम होगा, चाहे हम सेम रेशियो का एक मिक्सचर इसमें मिला दें, डाल दें, तब भी नया जो रेशियो बनेगा उसका भी रेशियो क्या होगा, सेम ही होगा। तो इसी चीज को आपको मतलब याद रखना है, ठीक है। अगर ये याद रखिएगा तो क्वेश्चन जो है वो आराम से सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है उससे, इसके थ्रू जो है ये जो सीखे हम लोग कंसेप्ट जो सीख रहे हैं वो और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, बोला गया है एक ड्रम में 80 लीटर इथेनॉल है, इस तरल पदार्थ से 20 लीटर निकाल लिया जाता है और उसके जगह पानी मिला दिया जाता है। पुनः 20 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। अब इस ड्रम में कितना पानी मौजूद है। देखिए, इसको हम पहले प्रोसेस समझाते हैं कि कैसे क्या होता है, उसके बाद हम आपको एक शानदार सा शॉर्टकट मेथड बताएंगे, है ना, जो हम लोग पहले से ही सीखते हुए आए हैं, ठीक है। उसी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिलहाल जो प्रोसेस बता रहे हैं उसको से समझना है आपको, ठीक है। देखिए, स्टार्टिंग में जो है हमारे पास 80 लीटर जो है वो क्या है, इथेनॉल है। ये क्या है, इथेनॉल है, ठीक है। प्योर इथेनॉल, अभी इसमें कुछ मिक्स नहीं किया गया है, ठीक है।
इसमें हम क्या करते हैं, तो बोला गया है 20 लीटर निकाल लेते हैं। अब 20 लीटर जो निकालें वो भी प्योर इथेनॉल होगा, समझिए सिर्फ, ठीक है, प्योर इथेनॉल होगा। तो बचा कितना, 60 लीटर। तो जो 60 लीटर बचा हुआ है ये भी अभी क्या है, प्योर इथेनॉल है, क्योंकि अभी तक इसमें कुछ मिलाएं नहीं है, ठीक है। अब जो है इस 60 लीटर जो इथेनॉल बचा हुआ है इसको यहां लिख लेते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 20 लीटर पानी ऐड करते हैं। क्या ऐड कर दिए, पानी ऐड कर दिए। तब ये जो 80 लीटर दोबारा बन गया, क्या बन गया, 80 लीटर। यानी कि ये जो 80 लीटर बना ये मेरा क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। क्या है, तो मिक्सचर है, जिसमें हम बोल सकते हैं कि 60 लीटर क्या है, 60 लीटर इथेनॉल है और 20 लीटर पानी है। यानी कि अगर हम रेशियो में बात करें, अगर हम इसका रेशियो की बात करें, अगर हम इसका रेशियो की बात करें तो इसमें जो है 3:1, 3:1 में क्या है, इथेनॉल और वाटर है, ठीक है। देखिए 20 से कट करेंगे, 20 से के 20, 20 या 60, यानी कि 3:1 में क्या है, इसमें इथेनॉल मिक्स है। यानी कि 60 लीटर इथेनॉल, 20 लीटर पानी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस 80 लीटर मिक्सचर में से 20 लीटर फिर से निकाल लिए। इस बार जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, मिक्सचर निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे मिक्सचर है, ठीक है। और जो बचेगा 60 लीटर वो भी क्या होगा, मिक्सचर ही होगा। अभी भी हम इसमें कुछ मिलाए नहीं हैं, तो हम क्या बताएं अभी थोड़ा देर पहले कंसेप्ट में, कि जब तक हम उसमें कुछ मिला ना दें तब तक मिक्सचर का जो रेशियो है वो चेंज नहीं होता है। यानी इसका भी जो रेशियो लिखेंगे, इथेनॉल रेशियो वाटर, वो क्या होगा, 3:1 होगा। अब 3:1 कहने का क्या मतलब है, कि 4 यूनिट का वैल्यू 60, यानी कि 15 चौके 60, तो 15 तिया 45, यहाँ पर 45 लीटर और यहाँ पर 15 लीटर क्या है, 45 लीटर इथेनॉल है और 15 लीटर वाटर है, ये बोल सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, तो इसमें जो है इस 60 लीटर में से हम 20 लीटर क्या करते हैं, पानी ऐड करते हैं। क्या ऐड कर दिए, पानी ऐड कर दिए। तो जरा सोचिए ये दोबारा कितना का बन जाएगा, 80 लीटर का बन जाएगा मिक्सचर फिर से, ठीक है। अब जरा सोचिए, तो ये प्रोसेस 2 बार किया गया था, तो एक बार यहां निकालें एक बार यहां निकालें, 2 बार प्रोसेस को कंप्लीट हो गया। तो बोला गया है कि अब इसमें पानी कितना मौजूद है। तो जरा सोचिए 20 लीटर पानी यहां मिला दिए और 15 लीटर पानी यहां पे पहले से था, तो ये 15 लीटर और ये 20 लीटर, टोटल जो पानी की अगर हम बात करेंगे, टोटल वाटर की अगर हम बात करें, नया मिक्सचर जो बनेगा यहाँ पर 80 लीटर में, 80 लीटर में आपको बोलेंगे क्या, कि 80 लीटर में 20 और 15 कितना, टोटल 20 + 15 यानी कि 35 लीटर जो है वो क्या है, वाटर है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी चीज को इतना लंबा नहीं करना है, क्योंकि देखिए अभी यहाँ पे 2 प्रोसेस बोला गया है, आगे चल के 3 प्रोसेस बोल देगा, 4 बार बोल देगा यही प्रोसेस किया जाता है, तब इस मेथड से बहुत लंबा बनेगा, नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी के लिए एक आपको हम सबसे बेस्ट मेथड बताते हैं। कौन सा मेथड, तो रेशियो मेथड, ठीक है, जो हम लोग पहले से पढ़ते हुए आए हैं। तो पहले आप इसको नोट करिए। चलिए अब इसको हम रेशियो मेथड से करके देखते हैं, ठीक है। आपको प्रोसेस से करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर हम रेशियो से करके बनाते हैं तो जरा सोचिए, यहाँ पर टोटल मिक्सचर जो है वो 80 लीटर है, इसमें से हम निकाल रहे हैं कितना, 20 लीटर। यानी कि रेशियो कितना का बन रहा है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 का। यानी कि अगर हम रेशियो लिखें तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, टोटल, और इधर जो बचेगा वो लिखेंगे रिमेनिंग, ठीक है। रिमेनिंग क्या चीज, तो रिमेनिंग इथेनॉल, रिमेनिंग इथेनॉल, ठीक है, जो बचेगा। टोटल कितना था, तो 4 यूनिट था, उसमें से हम 1 यूनिट क्या किए, बाहर निकाल लिए, तो बचा कितना, 3 यूनिट, ठीक है। यही प्रोसेस 2 बार किया जाता है, यानी कि 3, जब 1 लीटर इथेनॉल निकाल लिए, अब हम दोबारा उसमें क्या किए, 1 यूनिट पानी मिला दिए। तो जब पानी में, जैसे कि देखिए टोटल 4 यूनिट था, 1 यूनिट क्या किए, इथेनॉल निकालें, तो बचा 3 यूनिट। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, तो ये दोबारा जो मिक्सचर जो है टोटल जो है वो कितना बन जाएगा, फिर से 4 यूनिट का बन जाएगा। अब दोबारा फिर से हम 20 लीटर, सॉरी 1 यूनिट पूरा निकालेंगे, तो फिर से ये कितना बनेगा, 3 यूनिट। तो यही प्रोसेस 2 बार किया गया, इसलिए 2 बार लिख लिए, ठीक है।
मल्टीप्लाई करेंगे 16, मल्टीप्लाई करेंगे 9, यानी कि टोटल जो है पहले क्या था, मिक्सचर बोले या इथेनॉल बोले, ठीक है। टोटल पहले क्या था, 16 था इथेनॉल, अब बच कितना गया है, 9, यानी कि कितना निकाल लिए हैं, कितना निकाल लिए हैं, तो 7 यूनिट निकाल लिए हैं। तो जितना यूनिट निकाले हैं उतना पानी मिला दिए, यानी कि जितना यूनिट निकाले हैं उतना ही पानी मिलाए हैं, तो 7 यूनिट ही बोल सकते हैं क्या, कि 7 यूनिट पानी मिलाए हैं। तो बोला गया है कि अब नया मिश्रण जो है उसमें पानी कितना लीटर है, उसमें पानी कितना लीटर होगा, तो 7 यूनिट होगा। तो हम बोल सकते हैं 16 यूनिट का वैल्यू कितना है, 80 लीटर। स्टार्टिंग में इथेनॉल कितना था, टोटल 80 लीटर था, या फिर मिक्सचर कितना था, 80 लीटर था, उसमें से ये कितना गुना हुआ है, 5 गुना। तो ये जो वाटर है वो कितना होगा, ये भी 5 गुना होगा, यानी कि टोटल 35 लीटर। तो यही जो 35 लीटर है ये मेरा क्या है, वाटर है, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। तो इसी क्वेश्चन को जो पिछला हम अभी पीछे मेथड बताएं प्रोसेस से, उससे आप करने की गलती मत करिएगा, वो हम सिर्फ आपको समझाने के लिए कर किए, तो उसी को हम लोग शॉर्ट में करेंगे, किससे, तो इस रेशियो मेथड से, ठीक है, जो हम लोग पहले से ही पढ़ते हुए आए हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी पढ़ाए हैं आपको, ठीक है, और पहले भी रेशियो में पढ़ा चुके हैं। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बर्तन में 20 लीटर अम्ल है, बर्तन से 4 लीटर अम्ल बाहर निकाला जाता है और उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया जाता है। फिर से 4 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और उतना ही पानी मिला दिया जाता है। तो बर्तन में बचे हुए अम्ल से प्रारंभ के अम्ल के साथ अनुपात ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको रेशियो से करेंगे, ठीक है। देखिए टोटल 20 लीटर था, उसमें से 4 लीटर क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, यानी कि बोल सकते हैं 1/5, ठीक है। तो इधर लिखते हैं क्या, टोटल, और इधर लिखते हैं क्या, रिमेनिंग एसिड, ठीक है। टोटल कितना है 5, 1 यूनिट निकाल लिए तो 4 बचा। ये प्रोसेस कितना बार किया, और फिर क्या करते हैं, पानी मिक्स कर देंगे, यानी कि फिर से ये क्या बन जाएगा, मिक्सचर 5 लीटर का बन जाएगा। तो ये प्रोसेस कितना 2 बार किया गया है, तो 2 बार इसको लिखेंगे, ठीक है। कितना हो गया, 5 पचे 25, 4 चौक 16, यानी कि टोटल पहले 25 था, अब कितना बच गया है इथेनॉल, 16, यानी कि पानी कितना मिला दिए होंगे निकाल करके, जितना यूनिट इथेनॉल को निकाले होंगे उतना पानी मिला दिए होंगे, यानी कि यहाँ पर 9 यूनिट जो है हम पानी मिक्स किए हैं। तो क्वेश्चन बोल दिया गया है कि बर्तन में बचे हुए अम्ल से प्रारंभ के अम्ल का के साथ अनुपात निकालना, यानी कि इस 9 से हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इस 9 से कोई लेना देना नहीं है। हमसे क्या पूछा गया है कि बर्तन में बचे हुए अम्ल, यानी कि रिमेनिंग एसिड रेशियो, पहले जो प्रारंभ में था, प्रारंभ में कौन था, टोटल जो था वही ना, टोटल मिक्सचर बोले या स्टार्टिंग का एसिड बोले, दोनों 25 यूनिट ही होगा, है ना। तो इसका लिखेंगे क्या, इनिशियल एसिड, मतलब प्रारंभ में जो एसिड था। तो रिमेनिंग बचा कितना है, 16 यूनिट, पहले कितना था 25 यूनिट, यानी कि जो रेशियो बनेगा वो 16:25 बनेगा, और यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। एग्जाम में गड़बड़ नहीं करिएगा कि 25:16 देख करके ऑप्शन में टिक कर दीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में 25:16 भी दे दे, तो एग्जाम में गड़बड़ नहीं करिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया एक बर्तन में 60 किलोग्राम दूध है, इसमें से 6 किलोग्राम दूध बाहर निकाल लिया जाता है, उतना ही पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और की जाती है, बर्तन में शेष बचे हुए दूध की मात्रा मात्रा बताना है। तो जरा सोचिए, 2 बार और किया गया, मतलब कि टोटल 3 बार किया गया, पहले एक बार प्रोसेस किया गया और बोला गया 2 बार और किया गया, यानी कि टोटल 3 बार किया गया है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 6 लीटर निकाल रहे हैं कितना में, 60 में, यानी कि 1/10, 1/10, यानी कि अगर हम टोटल की बात करें और रिमेनिंग जो मिल्क है उसका बात करते हैं, ठीक है, दोनों को, टोटल 10 था, 1 निकाल लिए तो 9 बचा। ये प्रोसेस 3 बार किया गया है, तो 3 बार इसको लिखेंगे, ठीक है, इतना बस याद रखिएगा। तो यहाँ पे होगा 1000, यहाँ पे 9 का क्यूब 729। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बर्तन में शेष बचे हुए दूध की मात्रा बताएं, बर्तन में शेष बचे हुए दूध की मात्रा, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे कि पहले ये 1000 था, अब कितना हो गया 729, यानी कि रेशियो ये बन रहा है, ठीक है।
यानी कि हम बोल सकते हैं कि 1000 का जो वैल्यू है, 1000 यहाँ पे लिखते, इधर लिख देते हैं कि 1000 का जो वैल्यू है वो 60 लीटर के बराबर है। ठीक है, 1000 का वैल्यू 7 लीटर के बराबर, तो 729 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो 60 बट्टा 1000 गुने 729 लीटर। ठीक है, जीरो से जीरो कट जाएगा। ठीक है, दो डिजिट, इसको अब काटने की गलती मत करिएगा। 6 नवा क्या करेंगे? 54, 4 आया हाथ में 5, 6 दूनी 12, 5 17 का 7 हाथ में 1, 6 सत्ते 42 और 1 43, 4374 आ गया। ठीक है, और दो डिजिट यहाँ पे क्या है, नीचे 2 जीरो है, यानी 2 डिजिट के बाद क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे, यानी कि इतना लीटर जो है हमारा आंसर होगा। और ये ऑप्शन सी में हमारा आंसर दिया गया है। ठीक है, यही करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक बर्तन में 80 लीटर दूध, शुद्ध दूध है। 1/3 दूध को पानी से विस्थापित किया जाता है, यानी कि दूध निकालकर पानी मिला दिया जाता है। दोबारा 1/3 मिश्रण निकाला जाता है और इसमें इतना ही पानी मिलाया जाता है। तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? ठीक है, सेम क्वेश्चन है। देखिए, 1/3, 1/3 बोल सकते हैं कितना? 1/3। तो अगर हम टोटल की बात करें और रिमेनिंग मिल्क की बात करें, ठीक है, टोटल 3 यूनिट था, 1 यूनिट बाहर निकाल लिए तो 2 बचा। ये प्रोसेस 2 बार किया गया है तो 2 बार लिखेंगे। 3 तिया 9, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि रेशियो जो बना 9:4 बना। तो बोला गया है कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, दूध यानी कि मिल्क रेशियो वाटर, नया मिश्रण में, तो नया मिश्रण में दूध कितना है? 4 यूनिट, टोटल 9 है, यानी कि पानी कितना होगा? 5 मिलाए होंगे, यानी कि रेशियो 5। तो 4:5 ही जो है वो क्या होगा? हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया? बोला एक पात्र में 60 लीटर अल्कोहल रखा गया है। इसमें से 10 लीटर अल्कोहल निकालकर इतना ही पानी डाल दिया जाता है। पुनः 15 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और इतना ही पानी की मात्रा डाल दी जाती है। पुनः 12 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और इतना ही पानी डाल दिया जाता है। अंत में पात्र में शुद्ध अल्कोहल कितना रह जाएगा? ठीक है, तो देखिए इस बार जो है हर प्रोसेस में अलग अलग मात्रा निकाल के पानी डाल रहे हैं। ठीक है, यानी कि पहले अगर हम प्रोसेस में बात करें तो 10 लीटर निकाला जाता है, कितना में से? 10 लीटर जो है वो 60 में से निकाला जाता है, यानी कि 1/6। दूसरा प्रोसेस में क्या बोला है? 15 लीटर निकाला जाता है 60 लीटर के मिश्रण में से, तो कितना बचेगा? रेशियो बनेगा 1:4। यहाँ पे तीसरा प्रोसेस में 12 लीटर निकाला जाता है मिश्रण में से, तो 1/5। अब अगर हम यहाँ से सॉल्व करें, टोटल रेशियो किसका निकालते हैं? तो रिमेनिंग अल्कोहल, रिमेनिंग अल्कोहल। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे पहला प्रोसेस में 6 यूनिट था, 1 यूनिट निकाल लेंगे तो बचेगा कितना? 5 यूनिट। दूसरा प्रोसेस में 4 यूनिट था, 1 निकालेंगे 3 बचेगा। चौथा प्रोसेस में 5 यूनिट टोटल था, तो ये कितना बचेगा? 4 यूनिट निकालने के बाद। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो कटेगा काट लेते हैं। 4 से 4, 5 से 5, 3 1 3 और 3 2 6, यानी कि जो रेशियो बनेगा यहाँ पर, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो रेशियो बन रहा है वो कितना बनेगा? 2:1। अब जरा सोचिए, टोटल 2 यूनिट था, अब कितना बच गया है? 1 यूनिट, यानी कि बोल सकते हैं कि बाकी का 1 यूनिट क्या है? पानी मिक्स कर दिए हैं। 2 यूनिट टोटल का वैल्यू जो है वो 60 लीटर है, यानी कि 30 गुना हो रहा है। 60 लीटर यानी कि 30 गुना, तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 गुना हो जाएगा, यानी कि 30 लीटर। तो ये जो 30 लीटर है यही मेरा क्या है? नया मिश्रण में अल्कोहल बचा हुआ है, नया मिश्रण में जो है अल्कोहल होगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या है? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है? बोला है एक बोतल अल्कोहल से भरी हुई है, उसका 1/3 भाग निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 4 बार दोहराई जाती है, तो अंत में बर्तन में अल्कोहल और पानी का अनुपात। प्रक्रिया टोटल 4 बार दोहराया गया है। 1/3 यानी कि 1/3। तो टोटल की अगर हम बात करते हैं और एक तरफ बात करते हैं रिमेनिंग अल्कोहल का। ठीक है, टोटल जो है वो 3 यूनिट था, 1 यूनिट निकाल लेंगे तो 2 बचेगा। यह प्रक्रिया टोटल कितना बार? 4 बार। तो 4 बार लिखेंगे, 3:2, 3:2, 3:2। अब एग्जाम में हम 4 बार लिखेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा ना। आखिर सबको मल्टीप्लाई करना है, तुम क्या करेंगे? पावर
4 कर लेंगे तो जल्दी बन जाएगा। तो 3 का पावर 4 करेंगे कितना जाएगा 81, और यहाँ पर कितना 16, यानी कि टोटल 81 यूनिट था, लेकिन अब एल्कोहल बचा है कितना मात्र 16 यूनिट, यानी कि बाकी का जो 65 यूनिट है, बाकी का जो 65 यूनिट है वो क्या है, तो पानी मिक्स कर दिए गए। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है एल्कोहल और पानी का अनुपात, पूछा गया है कि अंत में एल्कोहल और पानी का अनुपात, यानी कि इधर लिखते हैं एल्कोहल और इधर लिखते हैं वाटर। तो जरा सोचिए एल्कोहल कितना बचा है मात्र 16, और पानी कितना मिक्स कर दिए हैं 65, तो 16:65 ही क्या है हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन में 20% क्या है, दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया कुल 3 बार की जाती है। तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी। क्वेश्चन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, परसेंटेज देकर डरना नहीं है। ठीक है, 20% कहने का क्या मतलब है 1/5, यानी कि 5 यूनिट में से 1 यूनिट क्या कर दिए हैं बाहर निकाल रहे हैं। तो टोटल की अगर हम बात करते हैं और एक तरफ लिखते हैं रिमेनिंग मिल्क। ठीक है, टोटल 5 यूनिट था, 1 यूनिट बाहर निकालेंगे 4 यूनिट बचेगा। यह प्रक्रिया 3 बार किया गया है, यानी कि 5:4 और 5:4, 5 का क्यूब 125, 4 का क्यूब 64। ठीक है, ये रेशियो बना। तो पहले 125 था, अब कितना बच गया है मिल्क 64, यानी कि पानी कितना मिक्स किए हैं, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 61 यूनिट, कितना 61 यूनिट। तो बोला गया है कि अब बोला गया है क्या कि तीसरी प्रक्रिया के बाद जो बर्तन में शुद्ध दूध बचेगा वो कितना प्रतिशत होगा, तो परसेंटेज निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है प्रतिशत निकालना है मिल्क का। ठीक है, मिल्क का क्या निकालना है प्रतिशत निकालना है। तो 64 यूनिट बचा हुआ है कितना में से 125 में से गुने 100%, 25 चौके 100, 25 पचे 125, 4 चौक 16 का 6 हाथ में 1, 4 छक 24 और 1 25 बटा 5%। पॉइंट जब लगा देंगे तो 5 पचे 25, 5 एके 5, बच गया 1, 5 दूने 10, यानी कि 51.2% जो है यही हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक बर्तन में कुछ लीटर शुद्ध शराब है, इसमें से 8 लीटर शराब निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है, और यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई, यानी कि टोटल 4 बार दोहराई गई। अब इसमें उसमें शराब और पानी का अनुपात कितना है 16:65 है, तो प्रारंभ में शराब की मात्रा कितनी थी। तो जरा सोचिए, अभी हम क्या बताए थे कि मान लेते हैं अगर हम 10% निकालते हैं। ठीक है, अगर हम 10% निकालते हैं यानी कि 1/10, या फिर परसेंटेज नहीं बोल करके हम बोलें कि अगर हम 100 लीटर में से 10 लीटर निकालते हैं तो कितना निकाल रहे हैं 10 में से 1 लीटर निकाल रहे हैं फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे क्या लिखते थे 10, यहाँ पर 9, क्यों ये टोटल था और ये रिमेनिंग था। ठीक है, तो मान ले ये प्रोसेस अगर हम टोटल 4 बार लिखते थे तो कितना बार 4 बार करेंगे तो 4 बार इसको लिखते थे इस तरह से, तब ये कितना आता था 10,000 रेशियो, यहाँ पे 9 का करते हैं, या फिर इसको प्रोसेस को 3 ही बार अगर हम करते हैं यहाँ पे तो कितना आता 1,000, और यहाँ पे कितना आता 729। ठीक है, तो जरा सोचिए, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि प्रोसेस को 3 बार अप्लाई करने के बाद रेशियो इतना बन जाता है, तो पहले वाला वैल्यू निकालना है। तो क्या हम जब यहाँ से यहाँ आ सकते हैं तो यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते, क्या जा सकते हैं, कैसे, यहाँ से यहाँ आने के लिए 3 बार लिखें, यानी कि क्यूब किए हुए हैं इस तरह से। अगर हम इसको नहीं लिखेंगे ऐसे तो डायरेक्ट क्यूब करके यहाँ लाए हैं। तो जरा यहाँ से अगर हमको यहाँ जाना है तो क्या करेंगे, 1000 में क्या लगा देंगे क्यूब रूट लगा देंगे, 729 में क्या कर देंगे क्यूब रूट लगा देंगे, तो पहुंच जाएंगे कहाँ पे 10:9 में, जैसे कि यहाँ पे रेशियो था 10:9। ठीक है, तो इसी प्रोसेस का यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है वाइन रेशियो वाटर जो है ये कितना दिया गया है, तो 16:65, यानी कि अगर हम यहाँ पर लिखें टोटल
और इधर लिखते हैं रिमेनिंग वाइन, ठीक है। तो टोटल कितना होगा, 6 और 5 11, 6 1 7 1 8, 81 यूनिट। उसमें से वाइन कितना है, तो वाइन मात्र 16 यूनिट है। कितना, मात्र 16 यूनिट, ठीक है। ये कब का है, तो ये 3 बार, यहाँ पे क्या बोला गया, 3 बार और, यानी कि टोटल 4 बार दोहराया जाता है। तो 4 बार प्रोसेस करने के बाद ये रेशियो निकलता है। यानी कि अगर हम पहला प्रोसेस में पहुंचना है अगर हमको, तो क्या करना होगा, इस 81 में इस तरह से क्या लगा देंगे, फोर्थ रूट लगा देंगे, फोर्थ रूट लगा देंगे। फोर्थ रूट यानी यहाँ 18 नहीं 81, ठीक है। फोर्थ रूट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा कितना 9, और ये कितना बन जाएगा 2, ठीक है। कैसे बना, इस 81 को हम क्या लिख सकते हैं 9, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 पावर 4 यानी कि 4 पेयर में से एक ठो बाहर निकलेगा, तो 3 बाहर निकल गया। यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू, देखिए इसको हम लिख के दिखा देते हैं कि इसको हम कितना लिख सकते हैं, तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यानी कि 4 पेयर में से एक ठो बाहर निकलेगा। और 16 को कितना लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो 4 पेयर में से एक ठो बाहर निकालेंगे, ठीक है। चलिए यहां तक तो रेशियो निकल गया। अब क्या करना है, हमको पता करना है कि शराब की मात्रा प्रारंभ में कितनी थी। तो जरा सोचिए, स्टार्टिंग में पहला प्रोसेस जब किए हैं तो स्टार्टिंग में 3 यूनिट था, मतलब प्योर था। यहाँ पे भी कुछ मिलाए नहीं थे, सिर्फ निकाले थे, ठीक है। तो 3 यूनिट ये प्योर वाला है, 2 यूनिट निकाले हैं, यानी कि सॉरी 2 यूनिट बचा हुआ, यानी कि 1 लीटर क्या किए हैं, निकाले हैं, और पानी मिक्स करेंगे फिर 1 लीटर, ठीक है। तो जरा सोचिए, यहाँ पे निकाला कितना गया है, क्वेश्चन में बोला गया है 8 लीटर, यानी कि 1 यूनिट निकाल रहे हैं तो 8 लीटर क्या हो रहा है, निकल रहा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं 1 यूनिट का वैल्यू 8 लीटर, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना, 8 से गुना करेंगे तो टोटल 24 लीटर, और यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला गया है एक बर्तन में कुछ लीटर शुद्ध दूध है, इसमें से 5 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया एक बार फिर दोहराई जाती है, फिर परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 64:17 हो जाता है। दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि मिश्रण में दूध और कुछ लीटर क्या है, शुद्ध दूध दिया गया एक बर्तन में, ठीक है, 5 लीटर निकाल रहे हैं, तो ये प्रक्रिया 2 बार, यानी कि पहले एक बार किए और फिर एक बार और किया जाता है, यानी कि टोटल 2 बार किया जाता है। 2 बार प्रोसेस करने के बाद ये जो रेशियो बनता है वो कितना बनता है, 64:17। मिल्क रेशियो वाटर जो है वो हो जाता है कितना सॉरी देखिए 64:17, ठीक है। ये 2 बार प्रोसेस करने के बाद का है। तो अगर हम यहाँ से टोटल रेशियो रिमेनिंग मिल्क अगर निकालते हैं तो कितना निकलेगा, टोटल कितना, 7 और 4 11, 6 1 7 और 1 8, ठीक है, इतना हो जाएगा। रिमेनिंग मिल्क कितना है, रिमेनिंग जो मिल्क है यहाँ पर है 64, कितना है 64, ठीक है। ये जो है ये 2 बार प्रोसेस करने के बाद का है, यानी कि शुरुआत में कितना होगा, तो क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे, क्योंकि 2 बार प्रोसेस किया गया है, ठीक है। यानी कि ये निकलेगा 9 और ये निकलेगा 8, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि पहले प्योर मिल्क 9 यूनिट था, 1 यूनिट निकाल लिए, तब बचा है 8 यूनिट। क्वेश्चन में कितना निकाले थे, तो 5 लीटर, यानी 1 यूनिट का वैल्यू अगर 5 लीटर है तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 45 लीटर होगा। कितना होगा, 45 लीटर। ये हम अभी पिछले क्वेश्चन में भी किए थे। हो सकता है आपको कल को पूछ ले कि एक प्रोसेस करने के बाद, पहला प्रोसेस करने के बाद मिल्क उसमें कितना लीटर बचा हुआ है, पहला प्रोसेस करने के बाद उसमें मिल्क कितना है, तो कितना होगा, 8 यूनिट होगा मिल्क। 8 यूनिट यानी कितना, 40 लीटर बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं, 40 लीटर। तो फिलहाल अभी हमसे ये नहीं पूछा है, हमारा आंसर जो है ये होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया दूध की प्रारंभिक मात्रा।
पहले कितना था, तो 45 लीटर था। लेकिन हो सकता है कल को आपसे एग्जाम में पूछ ले कि पहला प्रोसेस करने के बाद दूध की मात्रा कितना हो जाएगा, तो 40 लीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक बीकर में दो तरल पदार्थ x और y का मिश्रण 5:3 के अनुपात में है। जब 6 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और उसके स्थान पर y मिला दिया जाता है, तो x और y का जो अनुपात है वो 5:7 हो जाता है। बीकर में प्रारंभ में कितने लीटर तरल पदार्थ x था। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो है क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा, और ये जो क्वेश्चन है वो बनेगा किस में, जो सबसे स्टार्टिंग में जो हम आपको कंसेप्ट बताए थे कि कुछ लीटर मिक्सचर है उसमें से कुछ लीटर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जो शेष बचता है सबका रेशियो सेम रहता है, वही कंसेप्ट का यहाँ पे यूज होगा। वो जो कंसेप्ट था वो स्पेशली इसी क्वेश्चन के लिए था। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर हम पहला मिक्सचर की अगर हम बात करें, तो इस मिक्सचर में x और y है। ठीक है, तो x कितना है 5 यूनिट और y कितना है 3 यूनिट। ठीक है, इसमें से बोला गया है कितना लीटर निकालते हैं, तो 6 लीटर निकाल लिए। तो निकालने के बाद जो रिमेनिंग जो मिक्सचर बचा हुआ है ये रिमेनिंग है। ठीक है, रिमेनिंग जो मिक्सचर है उसमें x रेशियो y कितना है, तो इसमें भी 5:3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि अभी तक इसमें कुछ मिक्स नहीं किए हैं। ठीक है, जब इसमें हम y को मिक्स करते हैं, किसको मिक्स कर रहे हैं, तो y को मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम इसमें y को मिक्स करेंगे तो ये जो रेशियो है वो 5:7 बन जाता है। कितना बन जाता है, 5:7। तो हमको पता है कि इसमें हम क्या मिक्स कर रहे हैं, इसमें हम y को मिक्स कर रहे हैं। तो जरा सोचिए, रिमेनिंग जैसे कि यहाँ पे जितना मिक्सचर था 6 लीटर निकालने के बाद यहाँ पे जो मिक्सचर बचा हुआ है उसमें x जितना मात्रा में होगा, क्या यहाँ भी उतना ही मात्रा में x नहीं होगा, होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जितना x था यहाँ पर उतना ही क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जितना y था यहाँ पे हम y को मिक्स कर रहे हैं। भले ही रेशियो चेंज हो गया है दोनों का, लेकिन मिला किसको रहे हैं, y को, तो कौन चेंज नहीं होगा, x चेंज नहीं होगा, क्योंकि x यहाँ पे जितना मात्रा में था यहाँ भी उतना ही मात्रा में होगा, क्योंकि y को मिक्स कर रहे हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि आप एक बाल्टी क्या लेते हैं, मिल्क लेते हैं, उसमें से एक गिलास मिल्क क्या किए, निकाल लिए। तो निकालने के बाद जितना मिल्क अभी वहां बचा हुआ है, ठीक है, उसके बाद उसमें हम 1 गिलास जो मिल्क निकालें उसके जगह पे 1 गिलास पानी मिला दिए। तो जरा सोचिए, 1 गिलास निकालने के बाद जितना लीटर या जितना भी वहां पे प्योर मिल्क बचा हुआ था, आप जब 1 गिलास पानी मिला देंगे तो क्या मिल्क चेंज हो जाएगा, नहीं। मिल्क जितना लीटर उस समय था अभी भी उतना ही लीटर है, बस 1 लीटर पानी क्या हो गया है उसमें ऐड हो गया है। ठीक है, तो सेम यहाँ भी वही चीज है कि निकालने के बाद जो बचा हुआ है मिक्सचर उसमें x जितना था अभी भी x उतना ही होगा, क्योंकि हम y को मिक्स कर रहे हैं। तो y चेंज होगा लेकिन x जितना क्वांटिटी पहले था उतना ही क्वांटिटी होगा। इसी को बस याद रखना है। तो जरा सोचिए, यहाँ पर 5 है तो यहाँ भी हमको 5 ही दिख रहा है, चेंज नहीं हुआ है, दोनों बराबर दिख रहा है। तो और बहुत बढ़िया बात है। आगे और भी क्वेश्चन आएगा जिसमें क्या रहेगा, सेम नहीं रहेगा तो सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो जरा सोचिए, x सेम रहना चाहिए तो यहाँ पे सेम दिख रहा है, यानी कि y कितना मिलाए हैं, 4 यूनिट मिलाए हैं। ठीक है, और 4 यूनिट जो मिलाए हैं वो किसको मिलाए होंगे, तो जितना लीटर निकालते हैं क्वेश्चन में बोला गया है क्या, उतना ही y को मिलाए हैं, यानी कि 4 यूनिट का वैल्यू जो है वो 6 लीटर है। ठीक है, बोल सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल कितना यूनिट है, 5 और 3 8 यूनिट। यहाँ पे टोटल कितना यूनिट है, 8 यूनिट, यानी कि 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 लीटर। ये 12 लीटर कब है, जब 6 लीटर निकाले थे इसमें से तब 12 लीटर बनता है, यानी कि अगर 6 लीटर इसमें दोबारा हम ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 18 लीटर। यानी कि टोटल जो स्टार्टिंग में मिक्सचर था वो 18 लीटर था यहाँ पे। इसी 18 लीटर में से 5:3 में क्या था, x और y था, यानी कि हम बोल सकते हैं 5 और 3 8,
8 यूनिट। तो इस रेशियो में होगा तो यहाँ पे कुछ वैल्यू क्या होगा, x होगा, और यहाँ पर y होगा। कितना कितना होगा ये निकालना है, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि x कितना है, x जो है वो कितना है। तो अगर हम निकालते हैं x, तो x में कितना दिख रहा है हमको 5 यूनिट, और टोटल कितना है 8 यूनिट। क्वेश्चन में कितना लीटर टोटल है, 18 लीटर निकला हम मेरा अभी, ठीक है। 4 2 से कट करेंगे 9 बार में, 2 से कट करेंगे 4 बार में, ठीक है। यानी कि 9 पचे 45/4 लीटर। क्वेश्चन में जो है वो इतना वैल्यू नहीं है, पॉइंट में है। तो 11 चौके कितना 44, बचा 1 पॉइंट लगाएंगे 10, 4 दूनी 8, बचा कितना 2 पॉइंट लगाएंगे, कितना हो जाएगा 20, 4 पचे 20, यानी कि 11.25 लीटर। यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो रेशियो से आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको एक और तरीका बता देते हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें दिक्कत लगेगा तो वो तरीका से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एक और तरीका, कौन सा तरीका होने वाला है। तो वो तरीका क्या है, आप पहले पढ़ चुके हैं। कब, तो परसेंटेज में। याद अगर आप करिएगा, अगर आप मेरे वीडियो से पढ़े होंगे तो आपको याद होगा ड्राई फ्रूट कंसेप्ट। तो ड्राई फ्रूट कंसेप्ट जिस तरह से यूज करते थे उसी तरह से यहाँ भी हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया था कि 5:3 के अनुपात में क्या था, एक मिक्सचर था x और y, जिसमें था 5:3 के अनुपात में। उसमें हम 6 लीटर निकालते हैं मिक्सचर को, और उतना ही y को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। तो आपको ड्राई फ्रूट कंसेप्ट में क्या बताए थे कि इतना याद रखना है, कौन चेंज नहीं होगा, कौन चेंज नहीं होगा। तो हमको पता है हम y को मिला रहे हैं, मतलब x चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो x कितना है 5 यूनिट। तो जरा सोचिए स्टार्टिंग में मिक्सचर कितना था, तो हम मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में जो मिक्सचर था वो कितना था, मान लेते हैं a लीटर था, मान लिए कितना a लीटर मिक्सचर था। तो a लीटर में से 6 लीटर क्या किए, निकाल लिए, तो रिमेनिंग इतना बचेगा। अब देखिए इसमें अभी तक कुछ मिक्स नहीं किए हैं, यानी कि अभी भी रेशियो क्या होगा, 5:3 ही होगा, पिछला जो कंसेप्ट में से सीखे हैं, ठीक है। तो रेशियो जब इतना ही होगा तो इसमें अभी मिल्क कितना बचा हुआ होगा, सॉरी एक्स कितना होगा, तो एक्स भी जो है 5 यूनिट होगा। टोटल कितना होगा 8, यानी कि 8 में से 5 यूनिट एक्स है, बाकी का 3 यूनिट वाई है। तो वाई हम अब क्या करते हैं, मिक्स करेंगे, तो वाई तो चेंज ना हो जाएगा, फिक्स कौन रहेगा एक्स। तो x को क्या करेंगे, बराबर करेंगे, ठीक है। तो बराबर किसका, तो जब हम y को दोबारा 6 लीटर मिला देंगे तो ये फिर से क्या बन जाएगा, a लीटर का मिक्सचर बन जाएगा। फिर से a लीटर का क्या होगा, मिक्सचर बनेगा, जिसमें x जो है वो 5 यूनिट है। टोटल कितना बन जाएगा, 7 और 5 12, यानी कि बाकी का जो 7 यूनिट है वो y होगा। तो जरा ध्यान से देखेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 5 कटेगा, 3 से इधर मल्टीप्लाई, 2 से उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3a माइनस 6 तिया 18, और यहाँ पे 2a, ठीक है। अगर हम 2a को इधर लेके आएंगे और 18 को उधर ले जाएंगे तो a बराबर कितना 18 लीटर। अब याद करिए क्या उसमें भी पिछला मेथड में भी 18 लीटर आया था कि नहीं आया था, टोटल आया था। अब हमको निकालना है कि उसमें x कितना मात्रा में है, इसमें जो है वो x कितना मात्रा में है। तो हमको पता है x जो है टोटल 5 यूनिट है 8 में से, और क्वेश्चन में टोटल निकला है 18, यानी कि 2 से कट करेंगे 4 बार में, ये 9 बार में, यानी कि 45/4 लीटर, यानी कि 11 चौके 44.25 लीटर, यही आंसर होगा, ठीक है। तो आपको अब जो मेथड ठीक लगता है आप उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक जग में द्रव A और द्रव B के मिश्रण का अनुपात 4:1 है। जब 10 लीटर के मिश्रण को निकालकर और 10 लीटर द्रव B डाला जाता है तो जग में द्रव A और द्रव B का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो प्रारंभ में द्रव A की मात्रा बताएं, ठीक है। तो इसको भी हम पहले दोनों मेथड से करके दिखाते हैं ताकि आप सीख जाएं, ठीक है। देखिए पहले ये 4:1 था, ठीक है, जिसमें A:B है। इसमें से 10 लीटर क्या करिए निकाल लिए, तो जो बचा उसमें भी रेशियो कितना होगा, 4:1 ही होगा। ये जो है वो मेरा रिमेनिंग है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, द्रव B को मिला दिए। जब B को मिलाएं तो ये रेशियो बन गया 2:3, लेकिन हमको पता है कि अगर हम B को मिला रहे हैं तो A चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये अगर यहाँ 4 यूनिट था तो इसको भी क्या करेंगे
4 यूनिट बना लेंगे, यानी कि 2 से गुना, इसको भी 2 से गुना, तो ये जो रेशियो बनेगा वो कितना 4:6 बन जाएगा। ठीक है, ये जो रेशियो बन जाएगा ये कितना बन जाएगा 4:6। तो हमको दिख रहा है क्या ए बराबर हो गया, यानी कि अब देखेंगे बी कितना यूनिट मिलाए हैं, तो पहले 1 था, अब 5 हो गया, 6 हो गया, यानी कि 5 यूनिट मिलाए हैं। और क्वेश्चन में जितना निकाले थे उतना ही बी को मिला रहे हैं, यानी कि 10 लीटर निकाले थे तो 10 क्या किए होंगे, मिलाए होंगे, यानी 5 यूनिट का वैल्यू 10 लीटर है। तो यहाँ पे टोटल कितना है, 5 ही यूनिट है, यानी कि यहाँ भी 10 लीटर मिक्सचर होगा। जब यहाँ 10 लीटर मिक्सचर है, कब, 10 लीटर निकालने के बाद, यानी निकालने के पहले यहाँ 20 लीटर होगा। ठीक है, इसी 20 लीटर में से 4 और 1 के रेशियो में है कौन, ए और बी। तो हमको क्या निकालना है, द्रव ए की मात्रा, कितना निकालना है, ए की मात्रा। ए कितना है 4 यूनिट, टोटल कितना है 5, टोटल कितना निकला 20 लीटर। ठीक है, तो 5 चौके 20, यानी कि 4 चौक 16 लीटर। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब अगर हम इसी को x मानकर बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, सेम उसी तरह बनेगा। टोटल को हम मान लेते हैं x लीटर। ठीक है, टोटल जो मिक्सचर था वो टोटल x लीटर था, उसमें से 10 लीटर क्या किए निकाल लिए, तो इतना बचा हुआ है। तो जो बचा हुआ है अभी तक इसमें कुछ मिक्स नहीं किए हैं, यानी कि मिक्सचर जो है पहले जितना था, जो जिस रेशियो में, उसी रेशियो में अभी भी होगा, यानी कि 4:1 में होगा। बाद में हम इसमें बी मिक्स कर रहे हैं, यानी कि ए चेंज नहीं होगा, तो ए फिक्स है, तो ए को हम बराबर कर सकते हैं। तो ए कितना यूनिट था पहले 4 यूनिट, टोटल कितना 5। जब हम दोबारा 10 लीटर मिक्सचर इसमें क्या करेंगे, बी को मिला देंगे, तो ये फिर से x लीटर वाला मिक्सचर बनेगा, और इसमें जो है वो ए जो है 2 यूनिट है, टोटल कितने 5 में से, तो 5 से 5 कटेगा, 2 से काटेंगे 2 बार में, यानी कि इधर कितना होगा 2x - 20, और यहाँ पे कितना होगा सिर्फ x, यानी कि जब x को इधर माइनस में लेके आएंगे, 20 को उधर ले जाएंगे, तो x का कितना हो जाएगा 20 लीटर, वहां भी 20 लीटर आया था कि नहीं आया था, आया था। तो a का कितना होगा, तो टोटल ए जो है 4 यूनिट है, कितना में से 5 में से, और निकला है टोटल 20 लीटर। 5 से कट करेंगे 4 बार में, तो यहाँ पे 16 लीटर। तो दोनों मेथड जो है टाइम लगभग लगभग सेम ही लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, किसी विलयन में अम्ल और पानी का अनुपात 4:5 है। यदि 20% विलयन पानी द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात कितना होगा। ठीक है, देखिए इसको हम पहले x मान के बनाते हैं। ठीक है, टोटल जो है मिक्सचर को हम मान लिए कितना यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ऐसा मानेंगे कि मेरा फायदा हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना कि 20% का पहले फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेते हैं, कितना निकलता है 1/5। ठीक है, कितना निकलता है 1/5, यानी कि 5 में से 1 यूनिट क्या कर रहे हैं निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम 5 को मान लेते हैं कि टोटल 5x था, है ना, और उसमें से 1x क्या कर रहे हैं निकाल रहे हैं। ठीक है, तो जरा सोचिए 5x में जब 1x निकाल लेंगे तो बचेगा 4x, और यहाँ पे भी रेशियो चेंज नहीं होगा क्योंकि इसमें भी कुछ मिलाए नहीं है। तो फिक्स कौन है इसमें, तो इसमें बोला गया पानी मिक्स कर रहे हैं, यानी कि एसिड क्या है फिक्स है। एसिड कितना है तो 4 यूनिट, और टोटल कितना होगा 5 × 4 = 9 यूनिट। इसमें अब हम क्या किए x लीटर जो है पानी फिर मिक्स करेंगे ना, तो ये टोटल 5x का फिर बन जाएगा। और इसमें कितना का रेशियो बनेगा, एसिड रेशियो वाटर, तो हमको नहीं पता, तो मानते हैं एसिड रेशियो। इधर वाटर नहीं लिखेंगे क्योंकि हम नीचे को क्या लिख रहे हैं टोटल लिख रहे हैं, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे टोटल। ये x से x कटेगा, ठीक है, और कुछ तो कट नहीं रहा है, यानी कि a/टोटल बराबर कितना बनेगा 4 का स्क्वायर 16, और इधर 5 × 9 = 45। ठीक है, कितना बनेगा 45। तो रेशियो जो बना हमको निकालना है क्या एसिड रेशियो वाटर। एसिड तो 16 है और टोटल 45 है, यानी कि वाटर कितना होगा तो माइनस करेंगे, 15 में 6 जाएगा तो 9 बच गया है, 3 में 1 जाएगा तो 2, यानी कि 16:29 ही क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये हम x मान करके बनाए। अगर आप रेशियो से बनाना चाहते हैं तो उससे भी बन जाएगा। ठीक है, फिलहाल नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है एक बर्तन जो द्रव से भरा हुआ है जिसमें 5 भाग दूध तथा 3 भाग पानी है,
इस मिश्रण से कितना भाग निकाला जाए और उसे पानी से भर दिया जाए कि दूध और पानी का मिश्रण 1:1 हो जाए। ठीक है, देखिए अगर हम रेशियो से इसको पहले सॉल्व करते हैं तो 5 भाग और 3 भाग, 5 भाग दूध है और 3 भाग पानी, यानी कि 5:3 मिल्क रेशियो वाटर। इसमें से मान लेते हैं कि x लीटर जो है वो हम क्या करते हैं, मिश्रण को निकालते हैं। ठीक है, तब भी निकालने के बाद भी रेशियो अभी चेंज नहीं होगा क्योंकि अभी तक कुछ इसमें मिलाए नहीं है। ठीक है, ये रिमेनिंग वाला है। अब इसमें क्या करते हैं, तो इसमें बोला गया है पानी मिक्स करते हैं यानी कि वाटर। ठीक है, तब ये रेशियो 1:1 का हो जाता है। तो हमको पता है अगर पानी मिक्स कर रहे हैं तो मिल्क चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि इसको 5 से गुना, इसको 5 से गुना, तो ये जो रेशियो है वो 5:5 बन जाएगा। ठीक है, यानी कि पानी कितना मिक्स कर रहे हैं, 2 यूनिट। पानी कितना मिक्स किए, 2 यूनिट। ठीक है, अब जरा सोचिए यहाँ पे टोटल कितना मिक्सचर है, 5 5 10 लीटर। ठीक है, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, 10 लीटर। यहाँ पर कितना होना चाहिए, तो अगर हम सोचिए यहाँ पे अभी 10 इसको लीटर मत मानिए, यहाँ पे टोटल जो है 10 यूनिट क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, यहाँ पे 10 यूनिट मिक्सचर है, तो यहाँ पे क्या है, 2 यूनिट डालने के बाद यानी कि यहाँ पे 8 यूनिट होना चाहिए मिक्सचर। और 10 यूनिट अगर यहाँ मिक्सचर है उतना ही मिक्सचर यहाँ भी तो होगा, यहाँ भी कितना होगा, 10 यूनिट ही मिक्सचर होगा। ठीक है, 10 यूनिट, 10 यूनिट कैसे, तो जरा सोचिए 10 यूनिट। अभी इसको 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 थोड़ा समझ में नहीं आएगा, इसमें आप जोड़ के देखेंगे तो 5 3 8 ही आ रहा है, लेकिन होगा यहाँ 10 यूनिट। क्यों होगा, देखिए जितना लीटर, अगर हम लीटर में माने 10 यूनिट का वैल्यू हम मान लेते हैं 10 लीटर, मान लिए 10 यूनिट का वैल्यू 10 लीटर, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना, 2 लीटर। तो 2 लीटर मिलाने के बाद ये 10 लीटर हुआ है, यानी कि यहाँ पर 8 लीटर रहा होगा। तो जरा सोचिए जितना मिला रहे हैं उतना ही ना निकाले होंगे, तो ये x जो है वो 2 लीटर ही होगा, मान लिए यहाँ पे 2 लीटर। तो ये जो 2 लीटर है वो यहाँ पे निकालने के बाद ये 8 लीटर हुआ है, यानी कि यहाँ पर टोटल 10 लीटर मिक्सचर होगा। यहाँ पे टोटल कितना होगा, 10 लीटर मिक्सचर होगा। तो बोला गया है कि कितना भाग निकाला गया था, तो हमको पता है कि हमको यहाँ पे दिख रहा है कितना, कि 2 लीटर निकाले हैं, कितना में, 10 में से। टोटल 10 था, 2 निकाले हैं, तो कितना भाग निकला है, तो 1/5 भाग निकला है, 5 में से 1 भाग निकाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, बोला है एक बर्तन में अम्ल और पानी का घोल था जिसमें पानी 64% था। बर्तन में से 4 लीटर घोल निकाल लिया गया और पानी की मात्रा उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया गया। यदि परिणामी घोल में 30% अम्ल है तो बर्तन में शुरुआत में घोल में पानी की मात्रा थी। ठीक है, तो इसको भी दोनों मेथड से किया जा सकता है, रेशियो से भी किया जा सकता है और x मान के भी किया जा सकता है। ठीक है, तो फिलहाल हम x मान के बनाते हैं। अगर आपको रेशियो से बनाना है तो क्या करेंगे, पहले हमको रेशियो निकालना पड़ेगा। 64% क्या है, अगर पानी है तो बाकी का 36% क्या होगा, दूध होगा, मिल्क होगा। ठीक, या सॉरी मिल्क नहीं, एसिड होगा। तो पहले रेशियो निकाल लीजिएगा फिर सॉल्व करिएगा। फिलहाल इसको हम पहले x मान के बताते हैं कि टोटल जो है इसमें x लीटर क्या था, मिक्सचर था, उसमें से बोला गया है 4 लीटर क्या किए, निकाल लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, और बाद में उसमें पानी मिला दिए। तो पानी जब मिला रहे हैं तो रेशियो चेंज तो यहाँ पे क्या होगा, पानी मिक्स कर रहे हैं तो फिक्स कौन हो गया है, अम्ल, एसिड चेंज नहीं होगा। तो पहले एसिड कितना था, 36%, क्योंकि 64% पानी है तो बाकी का 36% कौन होगा, एसिड होगा। तो एसिड को ही बराबर करना है क्योंकि यही फिक्स है। 4 लीटर जब निकालेंगे और पानी मिक्स कर देंगे तो फिर से x का बन जाएगा, और इसमें कितना लीटर एसिड है तो हमको डायरेक्ट दे दिया 30 लीटर एसिड बचा हुआ है, यानी 100 से 100 कट गया, 6 × 30 और 6 × 36, यानी कि 6x माइनस 6 × 24 और यहाँ पर 5x, यानी कि 5x को इधर लेके आएंगे तो x बचेगा, 24 को उधर ले जाएंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया, 24
लीटर, यानी कि टोटल यहाँ पे मिक्सचर जो था वो 24 लीटर का था। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है तो बर्तन में शुरुआत में घोल में पानी कितना मात्रा में था। तो टोटल अगर 40 लीटर है, पानी कितना है तो 64%। पानी कितना है, वाटर 64%, यानी कि 24 का क्या निकाल देंगे, 64% निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 4 चौक 16 का 6, हाथ में कितना 1, 4 दूनी 8 और 6 चौके 24, 24 और 8 कितना 32, 32 और 1 33 का 3, हाथ में कितना हो जाएगा 3। पॉइंट लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 100, अभी पॉइंट अगर नहीं भी लगाते तो छोड़ दीजिए। 6 दूनी 12 और 3 15, 15 36, नीचे 100 है, नीचे कितना है 100, यानी हमको पता है 2 अंक के बाद क्या लग जाएगा पॉइंट, यानी कि इतना लीटर क्या है इसमें पानी है। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। अगर आप रेशियो से करना चाहते हैं तो हम आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, आप खुद से करिएगा तो ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, देखिए हम क्या करते हैं, पहले लिखेंगे एसिड रेशियो वाटर, एसिड रेशियो वाटर। तो वाटर जो है वो 64% है, तो कितना 36% क्या होगा, 36% एसिड होगा। यहाँ से कट करते हैं तो कितना निकलेगा, 4 9 36 और 16 चौक 64, तो ये 9:16 बन गया। दूसरा वाला भी रेशियो निकाल लेंगे, बाद में ये रेशियो कितना हो जाता है, तो बोला गया है 30% एसिड है, बाकी का 70% क्या होगा, पानी होगा, यानी कि 0 से 0 कटेगा, 3:7 हो जाएगा। अब हमको क्या पता है, पहले वाला रेशियो पता है, बाद वाला रेशियो पता है, तो रेशियो मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप समझिए कि आपका होमवर्क है, आप इसको खुद से सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, बोला है एक बर्तन में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 4:1 है, तथा कुल मिश्रण 20 लीटर है। कितना मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए कि दूध और पानी का जो अनुपात है वो 3:2 हो जाए। ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे, पहले हम इसको रेशियो से करके बताते हैं। ठीक है, देखिए पहले जो है 4:1 क्या था, टोटल मिक्सचर था जिसमें मिल्क है और वाटर है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है टोटल 20 लीटर है। कितना बोला गया है, टोटल 20 लीटर, यानी 5 यूनिट का वैल्यू 20 लीटर, तो 4 का 16 लीटर मिल्क और 4 बाकी का 4 लीटर क्या है, पानी है। ठीक है, बोला गया कितना मिश्रण निकाल कर उतना ही पानी मिला देंगे। मान लेते हैं x लीटर मिश्रण निकाल लिए इसमें से। ठीक है, और उतना ही पानी मिलाएंगे, तो जब तक नहीं मिलाएंगे तब तक जो निकालने के बाद जो बचा हुआ है उसमें भी मिल्क रेशियो वाटर का रेशियो सेम होगा। ठीक है, रिमेनिंग, अब इसमें हम क्या कर दिए, पानी मिला दिए, तो तब ये जो रेशियो है वो 3:2 बन गया। कितना बन गया, 3:2। हमको पता है ये दोनों बराबर होना चाहिए, बराबर यानी कि अगर ये 4 और ये 3 है तो इसको हम बराबर करेंगे क्या, इसको 4 से गुना करके 12 बना लेते हैं और इसको 3 से गुना करके क्या बना लेते हैं, तो इसको भी 12 बना लेते हैं। ठीक है, तो अब जो रेशियो ये बन गया है ये 12 रेशियो, इसको मत लिखिए आप, डायरेक्ट समझिए, बार बार लिखेंगे ज़्यादा लंबा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, तो समझिए यहीं पे डायरेक्ट कि ये 4 दिया 12, यहाँ भी 12, यानी कि बराबर हो गया। वाटर कितना दिख रहा है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 8, यानी कि 6, यहाँ पर कितना 5 यूनिट क्या किए हैं, पानी मिलाया गया है। ठीक है, अब जरा सोचिए यहाँ पे टोटल अगर मिक्सचर यहाँ 20 लीटर है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए था, 20 लीटर, क्योंकि मिक्सचर हमेशा सेम रहता है, क्योंकि जितना निकाले उतना पानी मिक्स कर दिए, यानी कि मिक्सचर दोबारा उतना ही का बन जाता है। यानी कि 4 3 7 और 4 2 8, सॉरी 4 3 12 और 4 दूनी 8, यानी कि टोटल 20 यूनिट। 20 यूनिट का वैल्यू जो है, 20 यूनिट का जो वैल्यू है वो 20 लीटर ही होगा, तो 5 यूनिट का वैल्यू 5 लीटर होगा। तो टोटल यहाँ कितना है, यहाँ पर हमको इससे मतलब ही नहीं है, जब 5 यूनिट का वैल्यू 5 लीटर, यानी कि हम निकाले हैं कितना, 5 लीटर। हमको कितना निकाला गया है यही पूछा गया था, तो डायरेक्ट आंसर बोलेंगे कितना, कि हम 5 लीटर निकाले थे। ठीक है, अगर आप रेशियो को बराबर करना चाहते हैं तो इसका रेशियो यहाँ भी आप कितना लिख सकते हैं, 3:3, यहाँ भी कितना लिख सकते हैं, 3:3, यानी कि 4 3 12 और 1 12 और यहाँ पे 15। ठीक है, लेकिन इससे कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे नहीं भी लिखेंगे तो आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
चलिए, तो हम कितना लीटर यहाँ निकाल रहे हैं, 5 लीटर। तो ये तो हुआ क्या चीज़, रेशियो से। अगर आप इसको x मान के बनाते हैं दूसरा मेथड से, ये तो पहला मेथड हो गया, अगर आप x मान के बनाते हैं, ठीक है, तो इस बार x किसको मानेंगे, जितना निकालेंगे, क्यों, क्योंकि हमको टोटल पता है। टोटल इस बार 20 लीटर है, कितना निकाल रहे हैं नहीं पता, तो x लीटर मान लें, निकाल लिए। तो निकालने के बाद का भी रेशियो कितना होगा, 4:1। पानी मिला रहे हैं यानी कि मिल्क चेंज नहीं होगा, यानी कि 4/5। x दोबारा पानी मिला देंगे x लीटर, तो बन जाएगा फिर से 20 लीटर का। उसमें मिल्क कितना बचेगा, 3 है, और टोटल 5 है। 5 से 5 कटेगा, 4 बचे 20, यानी कि 20 माइनस x बराबर 15। यानी कि 20 लीटर में कितना निकाले हैं कि 15 बनेगा, तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि 5 लीटर निकाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 27:5 है। कितना और अधिक पानी मिलाया जाए कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाए। यहाँ से क्वेश्चन फिर चेंज हो गया। इसमें क्या बोला है कि कितना अधिक पानी मिलाया जाए, इसमें निकाल नहीं रहे हैं, इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, यानी कि मिक्सचर जो है पहले जितना था, ऐड करने के बाद जो है मिक्सचर बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें निकाल के नहीं मिला रहे हैं, बिना निकाले और ऊपर से मिला दिए, यानी कि मिक्सचर ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसको कैसे समझेंगे, देखिए यहां पर पहले हम आपको रेशियो से बताते हैं। ठीक है, देखिए पहले ये रेशियो क्या था, 27:5 था। ये मिल्क है और ये वाटर है। जब इसमें क्या किए, कितना अधिक पानी मिलाया जाए, क्या मिला रहे हैं, पानी, यानी मिल्क जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो तो बाद की बात है, पहले रेशियो देखते हैं। रेशियो हो जा रहा है कितना, 3:1। कितना हो रहा है, 3:1। तो हमको पता है कि अगर हम पानी मिक्स कर रहे हैं तो मिल्क मेरा फिक्स है, यानी कि इसको अगर हम 9 से गुना करेंगे 27 बन जाएगा, तो यहाँ भी 9 से गुना करना होगा। तो जब ये बराबर हो गया, तो अब हम देख सकते हैं कि हम यहाँ पानी जो है वो 4 यूनिट मिलाए हैं। पानी कितना मिला रहे हैं, 4 यूनिट। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि टोटल 80 लीटर क्या है, मिक्सचर है, यानी कि 27 और 5 कितना, 27 और 5 32, यानी बोल सकते हैं 32 यूनिट का जो वैल्यू है वो 80 लीटर है। ठीक है, तो 4 यूनिट कितना होगा। ठीक है, तो अगर हम 8 से कट कर दें तो 8 चौके 32 और 8 दहें 80, यानी कि कितना, 10 लीटर। 4 यूनिट का वैल्यू 10 लीटर, यानी कि हम पानी कितना मिक्स कर रहे हैं, तो 10 लीटर पानी मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। चलिए पहले इसको नोट करिए, उसके बाद हम आपको एक और तरीका बताते हैं, जैसे कि पिछले और भी क्वेश्चन में बता चुके हैं, एक्स मान करके। ठीक है, उसी तरह बताएंगे। देखिए अब इसको एक्स मान के कैसे बनाते हैं। ठीक है, टोटल अगर 80 लीटर क्या है, मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें दूध और पानी है, इसमें निकाल तो नहीं रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं निकाल रहे हैं तो, लेकिन मिला रहे हैं पानी, तो कौन चेंज नहीं होगा, मिल्क। मिल्क कितना है मिक्सचर में, 27 यूनिट। टोटल कितना है, 32। जब इसमें हम पानी मिक्स करेंगे तो 80 + x मिक्सचर बन जाएगा, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा मिक्सचर, लेकिन उसमें क्या है, पानी मिला रहे हैं तो दूध तो उतना ही ना रहेगा। दूध इसमें कितना दिख रहा है, 3 यूनिट। टोटल कितना है, 4 यूनिट। 4 अट्ठे कितना, 32। 8 से कट करेंगे 10 बार में। ठीक है, 3 से कट करेंगे 9 बार में, यानी कि बोलेंगे 90 बराबर क्या हो जाएगा, 80 + x, यानी कि x का जो वैल्यू है वो 10 लीटर होगा। देखने से ही लग रहा है, 80 को माइनस करेंगे 10 लीटर निकल जाएगा। तो ये हम x मानकर बनाते हैं। ठीक है, आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक मिश्र धातु में 350 ग्राम तांबा है और कांस्य, कांस्य मतलब कांसा, ठीक है, 3:4 के अनुपात में है। 4:3 का अनुपात बनाने के लिए इसमें तांबे की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए। सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम एक तरीका से बताते हैं। ठीक है, या दोनों बता ही देते हैं, देख लीजिए, या वीडियो को लेकिन पॉज करके आप पहले खुद प्रैक्टिस करिए, बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, देखिए फिलहाल तो हम बता ही दे रहे हैं। ये जो रेशियो है कौन सा, तांबा और कांसा, यानी कि कॉपर और क्या, एलॉय, एलॉय को ए से लिखते हैं। ठीक है, इसका जो रेशियो दिया गया है वो 3:4 है, लेकिन जब इसमें तांबा मिक्स करते हैं तो ये 4:3 हो जाता है।
तो हमको पता है क्या कि हम कॉपर को मिक्स कर रहे हैं तो एलॉय चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि इसको 4 से इसको 3 से गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई। तो ये 3 तिया 9 और 4 चौक 16, यानी कि कितना यूनिट मिला रहे हैं, तो यहाँ पर 7 यूनिट मिला रहे हैं। ठीक है, कितना यूनिट, 7 यूनिट। टोटल की अगर हम बात करते हैं तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, 21 यूनिट। 21 यूनिट का जो वैल्यू है वो 350 ग्राम है, यानी कि हमको निकालना है 7 यूनिट का वैल्यू। कितना का, 7 यूनिट। तो इधर क्या किए, 3 से डिवाइड, तो इधर भी क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो इतना ग्राम निकलेगा। लेकिन आंसर में पॉइंट में दिया हुआ है 3 से डिवाइड करते हैं, 3 एके 3, फिर 3 एके 3, बचेगा यहाँ पे कितना, 2, 3 छक 18, फिर 2, इस तरह 6 6 6 6 अब रिपीट होते जाएगा, तो 6.7 इतना ग्राम निकलेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये तो हुआ कौन सा तरीका, रेशियो। अगर हम एक्स मान के बनाएंगे तब कैसे बनेगा, फिलहाल इसको पहले नोट करिए तब बताते हैं। देखिए, इसको अब हम एक्स मान के बनाते हैं। टोटल जो है 350 ग्राम क्या है, मिक्स, मतलब मिश्र धातु है। इसमें से हम तांबा मिक्स कर रहे हैं इसमें, यानी कि एलॉय चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो एलॉय कितना है, 4 यूनिट है टोटल 7 में से। जब इसमें तांबा मान ले कितना मिला दिए, तो हम मान लेते हैं x ग्राम जो है वो तांबा मिला दिए हैं, तो अभी भी क्या होगा, कांसा जो है वो सेम होगा, मतलब एलॉय जो है वो सेम होगा, यानी कि 3 यूनिट, बट कितना में, 7 में से। ये 7 से 7 खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, ऐसे ही रख लेते हैं। ठीक है, 35 गुने 4 बटा 3, और यहाँ पर कितना, 35 प्लस एक्स। ठीक है, इसको जब यहाँ पे लिखेंगे, इसको माइनस में ले आते हैं, तो 350 गुने 4, देखिए हम यहाँ पे प्रोसेस में पूरा लिख रहे हैं, आप जब सीख जाएंगे तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझिए यहाँ पे क्या कैसे करेंगे। जब एलसीएम आप लेते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 350 गुने 4, और यहाँ पे आ जाएगा 350 गुने 3 बटा 3। अब ऐसा मत करिएगा 4 से गुना करेंगे 3 से गुना करेंगे, डायरेक्ट हमको पता है ये कॉमन, 4 में 3 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, यानी कि डायरेक्ट आप करेंगे 350 गुने 1 बटा 3। यही इसीलिए हम आपको डायरेक्ट बता रहे थे। ठीक है, इतना लिखना नहीं पड़ेगा, जब आप सीख जाएंगे तो डायरेक्ट यहीं पर सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, जब 3 से हम डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू कितना निकला था पिछला वाला में, 11 तिया 33 और 3 छक 18.67 ग्राम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो है रेशियो वाला जो है आपको लग रहा होगा क्या जल्दी बन जाएगा, सच में जल्दी बनेगा रेशियो वाला से। ठीक है, थोड़ा सा इसमें लेट होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक कंटेनर में 20 लीटर मिश्रण भरा है जिसमें 10% सल्फ्यूरिक अम्ल है। विलियन में सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा 25% करने के लिए मिश्रण में कितनी मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाना चाहिए। देखिए, टोटल अगर 20 लीटर मिक्सचर है उसमें से 10% सल्फ्यूरिक अम्ल है, और फिर क्या बोलता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल कितना मिलाएंगे कि वो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है 25% बन जाएगा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को मिला रहे हैं, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के अलावा जो विलियन में होगा वो चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, यानी कि 20 में यहाँ पे 10% अगर स्टार्टिंग में सल्फ्यूरिक अम्ल बोला था, यानी कि 90% दूसरा वाला होगा। ठीक है, और कोई जो और भी जो है मिक्सचर होगा उसमें से वो। ठीक है, मिश्रण में और भी कोई एसिड या कुछ होगा मिक्स किया हुआ, वो वाला 90% होगा। जब 20 लीटर में सल्फ्यूरिक एसिड और मिला देंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड 25% हो जाता है, यानी कि बाकी का 75% क्या होगा, रहेगा। तो दोनों बराबर करेंगे, 100 से 100 खत्म। ठीक है, 5 से कट करेंगे 15 बचे 75, और 5 से कट करेंगे 20 बार में, 15 से कट करेंगे 15 छक 90, यानी कि 6 चौके 24 बराबर 20 प्लस x, यानी कि x बराबर 4 लीटर। यानी कि 4 लीटर में जो है इसमें हम क्या मिक्स कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स कर रहे हैं। अगर आप इसको किससे बनाना चाहते हैं, रेशियो से, तो कैसे बनेगा, तो 10% कहने का क्या मतलब होता है, 1/10। ठीक है, यानी कि 10 यूनिट में से 1 यूनिट क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, रेशियो अदर वाला कौन सा है, तो अदर मान लेते हैं 10 में से 1 जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड है, तो अदर वाला कितना होगा, 9 होगा। ठीक है,
जब हम बात करते हैं 25% की, तो ये कितना होता है रेशियो 1:4। यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड और अदर की बात करें तो यहाँ पे 4 में से एक क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, बाकी का 3 क्या होगा, कुछ और होगा। तो हमको पता है हम सल्फ्यूरिक एसिड मिला रहे हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड चेंज होगा, दूसरा वाला चेंज नहीं होगा। लेकिन हमको यहाँ दिख रहा है सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल, तो गड़बड़ मत करिएगा, इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको बराबर किसको रखना है, अदर वाला को, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई। तो ये जो रेशियो है वो कितना बन गया, 3:9। मतलब अदर वाला बराबर करना था, बराबर हो भी गया। यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड कितना मिला रहे हैं, 2 मिला रहे हैं, 2 यूनिट। अब जरा सोचिए, 9 और 1 10 यूनिट का जो वैल्यू है वो 20 लीटर है। कितना है, 20 लीटर। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कर देंगे क्या, 4 लीटर। 5 से कट करेंगे, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20। ये 4 लीटर जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आप ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, आपकी मर्जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला है यदि 49 लीटर दूध के घोल में 63% दूध है तो दूध की सांद्रता 70% करने के लिए घोल में कितना दूध और मिलाया जाना चाहिए। सेम क्वेश्चन है, ये खुद से आप कर लीजिएगा, ये आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। अगला 75 ग्राम वाले चीनी के मिश्रण में 30% चीनी है तो चीनी की कितनी मात्रा डाली जाए कि मिश्रण में चीनी की मात्रा 70% हो जाए। ये भी सेम क्वेश्चन है, तो ये भी क्या करना है, आपको खुद से करना है, ठीक है। अगला बोला गया है दूध और पानी के 80 लीटर मिश्रण में 10% दूध है, मिश्रण में पानी के प्रतिशत को 80% बनाने के लिए कितना दूध मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो गड़बड़ बिल्कुल मत करिएगा, खुद से आपको ये सब सारा सॉल्व करना है जितना हम बता रहे हैं आपको। अगला क्या बोला है, दूध और पानी के 300 ml मिश्रण में 75% दूध है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि यह 45% दूध वाला मिश्रण बन जाए। तो ये भी सेम क्वेश्चन है। तो जितना क्वेश्चन हम छोड़े आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। तो उम्मीद है जितना कंसेप्ट हम आपको सिखाएं सब आपको समझ में आया होगा। आपको अगर कोई चीज़ में डाउट है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे, ठीक है। और अभी तक अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि शेयर करने से ही क्या होगा, मतलब और भी लोगों को फ़ायदा होगा, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।